हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जो पैर छुआ है उसके प्रति कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के व्यक्ति के प्रति, प्रधानमंत्री तो एक अलग बातें हुए, एक व्यक्ति के प्रति, एक कर्मठ व्यक्ति के प्रति, एक साधक के व्यक्ति श्रद्धा का भाव है। दोनों यद्यपि दोनों हम उम्र हैं, 4-5 महीने के छोटे बड़े हैं और राजनीतिक चापलूसी भी हो सकती है। और चूँकि जो है नीतीश कुमार जी का ये जो पलटने का स्वभाव रहा है। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी है और इनसे जो हम आज चर्चा करेंगे वो चर्चा यही होगी कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद आम पब्लिक का जो रिएक्शन है वो क्या है और इनका सोच क्या है, इनका थॉट क्या है, पैर छूने के पीछे क्या है, सिर्फ आशीर्वाद वो ले रहे हैं या इसके पीछे भी कोई कारण है। साउंड ऑफ चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक आपके जो है विचार को देख करके, आपके जो एपिसोड को देख करके और आपका मन उत्साहित करते हैं। इसी क्रम में आपका जो प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि अभी एनडीए का जो संसदीय दल बैठक हुआ है उसमें प्रधानमंत्री का पैर नीतीश कुमार छूते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का समर्थन करने के बाद, भाषण देने के बाद वो उनका पैर छूते हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से लेते हैं और पैर छूने का मतलब क्या है? वो वहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं या इसके पीछे भी कुछ राजनीति है? देखिए, राजनीतिक तो हर युग में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनका हर आचरण, एक्टिविटीज, गेस्चर, पोस्चर में सब में राजनीतिक कुछ छल प्रपंच भी छिपा रहता है। लेकिन ईश्वर की शक्ति बहुत बड़ी है। हर आदमी में कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए ईश्वर का वास होता है और ईश्वर की प्रेरणा से बहुत कुछ मनुष्य करता है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जो पैर छुआ है उसके प्रति कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के व्यक्ति के प्रति, प्रधानमंत्री तो एक अलग बातें हुए, एक व्यक्ति के प्रति, एक कर्मठ व्यक्ति के प्रति, एक साधक के व्यक्ति श्रद्धा का भाव है। दोनों यद्यपि दोनों हम उम्र हैं, 4-5 महीने के छोटे बड़े हैं, हम उम्र हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री की जो साधना रही है, जो एक साधक का, एक कर्मयोगी के साथ साथ उनकी एक साधना है, ईश्वर के प्रति आस्था है और जो विश्वास है। मैं समझता हूं कि अजय नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री के रूप में यद्यपि वो कार्य कर रहे थे और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी थे, लेकिन एक व्यक्तिगत आस्था और विश्वास के तहत उन्होंने पैर छू करके उनका सम्मान किया है। आप इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा कहे थे और उसके बाद वो महात्मा गांधी के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए और सभी लोगों के ज़बान पर आ गए। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने ज़बान से तो नहीं, नरेंद्र मोदी को पहली बार वह पैर छू करके प्रणाम किए और वह तो अपने आचरण से, अपने शब्दों से महात्मा नहीं कहे, लेकिन आचरण से उनको महात्मा कहे। जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा से संबोधित किए, उसके बाद पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में गांधी जी अमर हो गए महात्मा गांधी के नाम से। हम समझते हैं कि उसी आचरण के भाव से नीतीश कुमार ने पैर छू करके जो श्रद्धा व्यक्त किया है, एक सम्मान व्यक्त किया है, एक महात्मा को पैर छुआ है और ये महात्मा को पैर छूने के बाद हम समझते हैं कि आज से नीतीश कुमार के संबोधन के बाद नरेंद्र मोदी महात्मा मोदी कहलाने लगेंगे और देश दुनिया में महात्मा मोदी के नाम से प्रचलित हो गए। अगर जो है नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वह एक साधक हैं, वह गुरु शिष्य परंपरा का महत्व देते हैं और कहा जाए इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी इस देश के बहुत से लोगों को गुरु भाई भी हैं। जो एक परंपरा में गुरु बहन, गुरु भाई, गुरु माता, गुरु के जो पदवी दी जाती है, तो जो साधना करते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के बहुत से लोगों के गुरु भाई हैं। उसमें हम लोग भी शामिल हैं गुरु भाई के रूप में। और कहा जाए कि नीतीश कुमार अपने गुरु भाई, एक ही अगर परंपरा से जुड़े हुए हैं तो गुरु भाई के रूप में उनको श्रद्धा सुमन किए हैं और शायद जो है एक कर्मयोगी नरेंद्र मोदी को आज से लोग महात्मा जानने लगेंगे। इस श्रद्धा भाव से नीतीश कुमार ने किया है। उसमें यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका यहाँ पे कहने का मतलब साफ है कि वो एज अ व्यक्ति को एक महात्मा का पैर छुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का नज़रिया ये भी है कि इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक है। राजनीतिक चाल तो हर समय रहता है और राजनीतिक चापलूसी भी हो सकती है।
और चूँकि जो है नीतीश कुमार जी का ये जो पलटने का स्वभाव रहा है, इस पलटने जैसे कि अभी भी लोगों के मन में है, या खास करके हमारे बिहार के लोगों के मन में कि चाचा कब पलट जाएंगे, बहुत ऐसा आप भी देखते होंगे सोशल साइट पे बहुत ऐसा पोस्ट आपको मिलता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक रूप से पलटना एक अलग पक्ष है, लेकिन मनुष्य जब अंतिम समय आता है, जब अब जो है कब्र में जाने की बात आती है, तो भीतर से आत्मा की पवित्रता जागती है। अब इस उम्र और पड़ाव पर लोग हैं कि भीतर से छल प्रपंच को छोड़ करके पवित्र भाव से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। और हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रति महात्मा के भाव से, गुरु भाई के भाव से वह उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। राजनीतिक छल प्रपंच होगा, अगर कोई ऐसी बात होगी तो जनता उसे समझ करके समय पर फिर फैसला करेगी, और जो है जो सज़ा देना होगा, पुरस्कार देना होगा, जनता तो चुनाव में जाम लोगों को देती ही रहती है। गुरु भाई के रूप में जो है नरेंद्र मोदी को मानते हुए, अपने बड़े भाई के रूप में, सीनियर के होने के नाते उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त किए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबंध एक कॉन्स्टिट्यूशनल संबंध है। जनता दल और एनडीए के घटक दल के रूप में एक एलायंस का संबंध है। वह श्रद्धा भक्ति अलग है, और व्यक्तिगत श्रद्धा भक्ति जो गुरु के प्रति है, अपने गुरु भाई के संदर्भ में है, और उनको एक महात्मा मानते हुए किए हैं। और शायद यह इंडिकेशन इस बात का है कि अगला जीवन जो है नरेंद्र मोदी का महात्मा मोदी के रूप में विकसित होगा, और लोग महात्मा मोदी के नाम से जानेंगे। या नीतीश कुमार का यह आचरण, पैर छू करके इतने वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद लेने की प्रवृत्ति है, उनको हिडन रूप से, छिपे हुए रूप से महात्मा संबोधित करना है। जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कह करके संबोधित किया, और पूरे देश दुनिया में महात्मा जाने लगे, उसी तरह नीतीश कुमार का यह आचरण नरेंद्र मोदी के प्रति महात्मा का भाव होने का दर्शाता है। और शायद आगे आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी बहुत सारे जो उनके विशेषण हैं, उसमें महात्मा मोदी के नाम से भी जाने जाएंगे। और महात्मा मोदी के जाने के क्रम में आम जनता उनको गुरु भाई के रूप में भी देखती है। बहुत लोग एक संत परंपरा में गुरु भाई कुछ लोग मानते हैं, और महात्मा गुरु भाई ये माने जाएंगे, मेरा अपना विश्वास है। इनका कहना साफ है कि नीतीश कुमार ने उनका पैर छुआ, तो आने वाले समय में लोग महात्मा मोदी के रूप में मोदी जी को जानने लगेंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।